और कश्मीरी गेट इलाके में सोमवार शाम के समय एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। जनतंत्र टीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल खड़ा कर रहा है। इसका पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में सोमवार शाम के समय एक इमारत भरभरा कर उस समय गिर गई जब इमारत का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। अचानक से इमारत गिरने की वजह से काम कर रहे मजदूर भी उसके अंदर ही दब गए। बीते शाम 5 बजे कश्मीरी गेट में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई, जिससे आपको बता दें उस बिल्डिंग गिरने से बिल्डिंग में जो लेबर काम कर रही थी करीब 12 लोग उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए। हालांकि उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उसमें से जो 3 लोग हैं अब भी गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें हमने वहाँ के लोगों से बात की तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ये बिल्डिंग जो है अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, जल्दी बनाई जा रही थी, जिसके कारण बिल्डिंग मजबूत ना होने के कारण ये बिल्डिंग गिर गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मिलकर मलबे में दबे 12 लोगों को रेस्क्यू किया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 3 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। चाहे अंदर फंसे लोग थे, चाहे उनको हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, वो ठीक हैं। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है? ये हमारे आने से पहले यहाँ पे लगभग 8 लोगों को निकाला जा चुका था और हमारे आने के बाद यहाँ पे अभी कोई संभावना कहीं बन नहीं रही है इसमें। अभी भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, काम कर रही है, तो सर्च ऑपरेशन आप कब तक करेंगे? सर्च ऑपरेशन जब तक करेंगे जब तक ये पूरा मलबा यहाँ से खाली नहीं हो जाता है। वही जनतंत्र टीवी की टीम आज मौके पर पहुंची और कश्मीरी गेट मार्केट के प्रधान और स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, जिसके चलते इस बिल्डिंग का काम बहुत तेजी में चल रहा था और बिल्डिंग कच्ची होने की वजह से गिर गई। इसी तरीके से कश्मीरी गेट में कई बिल्डिंग हैं जो अवैध तरीके से बनाई जा रही हैं, लेकिन उसकी तरफ एमसीडी का कोई भी ध्यान नहीं है। देखो, एकदम पैनिक की सिचुएशन थी। एमसीडी ने कोऑपरेट किया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती एमसीडी से हुई है। गली छोटी थी तो इनके पास छोटी जेसीबी भी स्टॉक में होती है, उसकी जगह बड़ी भेजी गई, जिसके लिए उसके पहले जो दुकानें बची थी उनके छज्जे ऑब्वियसली बात है कि तोड़ने पड़े तभी जेसीबी घुस पाई। लेकिन अगर उससे पहले जब 1 घंटे में जेसीबी बड़ी आई, उसकी बदले छोटी भी आ सकती थी, तो कम से कम जो और दुकानदार हैं उनका नुकसान तो बच जाता। अब लोगों के माल बाहर हो गए हैं, दीवार टूट चुकी है, गेट टूट चुके हैं, शटर टूट चुके हैं, ऊपर के छज्जे टूट चुके हैं, तो उन दुकानदारों पर भी एक हर्जाना फालतू का पड़ गया। कश्मीरी गेट मार्केट में कई बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। उनको देखकर ये लगता है कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। ये अभी हमें मालूम नहीं पड़ा भाई एमसीडी से परमिशन लेके बनी है या वैसे बनी है। और दूसरा, अगर एमसीडी से परमिशन ली है तो जो इसकी नींव जो है वो मेरे ख्याल तरीके से अच्छी तरीके से नहीं रखी गई। वो लेंटर डलते ही 4 लेंटर डलने के बाद अपने आप ही धराशायी हो गई। इसमें कुछ 5 बजे तक तो लेबर काम करती है, वो निकल के जा चुकी थी। जो 7-8 आदमी बचे थे अंदर, 2-3 सीरियस है, बाकी सब सेफ निकले हैं, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। इसी विषय पर हमारी टीम ने मेयर राजा इकबाल सिंह से बात की तो वह जनतंत्र टीवी के सवालों से भागते दिखे, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एमसीडी की लापरवाही जरूर है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि क्या अवैध रूप से बन रहे बिल्डिंग और जर्जर हालत में जो बिल्डिंग है उस पर एमसीडी कोई कार्रवाई करेगी या फिर नहीं। इस पूरे मामले में हमने मेयर राजा इकबाल से बात करने की कोशिश की तो वो कहीं ना कहीं हमसे बचते हुए नजर आए, जो कि साफ तौर पे दर्शाता है कि इस मामले में एमसीडी की लापरवाही है। आपको बता दें, अगर समय रहते अगर वहाँ के ए और जेई ने इस पर अगर ध्यान दिया होता तो इस तरीके की दुर्घटना नहीं होती। हालांकि आपको बता दें अब भी उस इलाके में इस तरीके की अवैध तरीके से बिल्डिंगें बनाई जा रही है, लेकिन अब भी उस पर एमसीडी की तरफ से कोई रोक नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस लापरवाही के बाद एमसीडी अवैध तरीके से बनाए जा रहे बिल्डिंगों पे कार्रवाई करती है या नहीं। सूरज जायसवाल, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।